ऑलराइट, सो अब हम लोग जावास्क्रिप्ट में टाइप ऑपरेटर्स के बारे में बात करने वाले हैं। 3 टाइप ऑपरेटर होते हैं बेसिकली, यानी कि जो टाइप ऑपरेटर है ना, इसके 3 सब टाइप्स होते हैं। एक होता है टाइप ऑफ, एक होता है इंस्टेंस ऑफ और एक होता है इन। सबके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन और एग्जांपल्स भी देखेंगे, बट पॉइंट्स के साथ में शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा टाइप ऑपरेटर ये होते क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं, क्या इनका यूज है। देन हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, जितने भी टाइप ऑपरेटर्स होते हैं, इनके सब टाइप्स होते हैं, सबके बारे में बात करेंगे और मल्टीपल एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कॉमन मिस्टेक्स के बारे में आपको बताऊंगा जो डेवलपर करते हैं जब वो टाइप ऑपरेटर यूज करते हैं। इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स, कोड, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑलराइट, पहला क्वेश्चन, टाइप ऑपरेटर होते क्या है। देखो, टाइप ऑपरेटर बेसिकली डेटा टाइप चेक करने के काम में आते हैं। आपके पास कोई वेरिएबल है या फिर कोई फंक्शन है जो कुछ ना कुछ वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, तो जो वैल्यू रिटर्न हो रही है या फिर जो भी आपके पास वेरिएबल है उसके अंदर किस टाइप का डेटा है, ये आप लोग टाइप ऑपरेटर की हेल्प से चेक कर सकते हैं। और ये टाइप ऑपरेटर 3 टाइप के होते हैं बेसिकली। एक होता है टाइप ऑफ, एक होता है इंस्टेंस ऑफ और एक होता है इन ऑपरेटर। तीनों के यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे। अब हम लोग कोड पे चलते हैं। मैंने एक टाइप अंडरस्कोर ऑपरेटर डॉट HTML नाम से एक फाइल बना रखी है, यहाँ पे हम लोग कोड को लिखेंगे। और मेरे पास, और इसको मैं ओपन भी कर लेता हूँ यहाँ पे ब्राउजर में। यहाँ पे मैंने इसको ओपन कर लिया। मोस्टली हम लोग जो आउटपुट है वो कंसोल में चेक करते हैं, और डेवलपर बेसिकली ऐसा ही करते हैं, कंसोल के अंदर चेक करते हैं जो भी कुछ टेस्टिंग वेस्टिंग करनी होती है। तो राइट, मैं सिंपली क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ। यहाँ पे लिया मैंने लेट डेटा और इसके अंदर कुछ भी डेटा डाल दिया। मे बी मैंने यहाँ पे अनिल डाल दिया, या फिर मैंने इसके अंदर कोई नंबर डाल दिया, बुलियन वैल्यू कुछ भी डाल दी। इसका अगर हम लोगों को डेटा टाइप चेक करना हो कि इस वेरिएबल में किस टाइप का डेटा है, तो कैसे चेक करेंगे। आप बोलोगे कि यार हमें पता तो है ना कि ये लेट वेरिएबल लिया है, इसके अंदर स्ट्रिंग असाइन करी है हम लोगों ने, तो इसका डेटा टाइप चेक करके हम लोग क्या करेंगे, हमें ऑलरेडी पता होता है। देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाती है। बाइट भी जो डेटा है वो डायनेमिक आता है, किसी इनपुट फील्ड से आता है, या फिर मान लो एक फाइल के अंदर 100, 150, 500 लाइन का कोड है। अभी आपने यहाँ पे क्या करा, डेटा के अंदर अनिल डाल दिया। देन बहुत नीचे जाके आप लोगों ने इस तरीके से इसमें डेटा को 20 डाल दिया। देन और बहुत सारा कोड करने के बाद में डेटा के अंदर आपने ट्रू कर दिया। तो एक्चुअल में इस डेटा में जो एक वेरिएबल है, इसमें किस टाइप का डेटा है, किस टाइप की वैल्यू है, वो आप लोग टाइप ऑपरेटर की हेल्प से चेक कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे चेक कर सकते हैं। बेसिक से शुरू करेंगे। एक वेरिएबल लिया डेटा, इसके अंदर मैंने भी स्ट्रिंग वैल्यू डाल दी, मुझे पता है। तो अगर मुझे चेक करना हो कि इसमें किस टाइप का डेटा, कैसे चेक करूंगा, सिंपली आप लोग यहाँ पे एक और वेरिएबल ले सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डेटा टाइप, और यहाँ पे क्या करूंगा, इक्वल टू टाइप ऑफ और डेटा। जो टाइप ऑफ ऑपरेटर होता है ना, ये इसका टाइप बताएगा कि डेटा के अंदर किस टाइप का डेटा है। और मैं यहाँ पे कंसोल करवा लेता हूँ डेटा टाइप को। नाउ मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूंगा, तो आप यहाँ पे चेक करोगे स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, और हमें पता भी है कि यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। अब जैसा हमें पता है कि जो डाटा की वैल्यू है वो चेंज हो सकती है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डेटा इक्वल टू 1 2 3, इस तरीके से मैंने कर दिया। अब आप यहाँ पे चेक करोगे, रिफ्रेश करने के बाद में आपको नंबर मिलेगा, बिकॉज ये नंबर वैल्यू होगी। देन अगेन मैंने कुछ ना कुछ कोड करा, और यहाँ पे मैंने कर दिया डेटा इज ट्रू। देन मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, और आपको यहाँ पे बुलियन वैल्यू मिल जाएगी। अब कितने डाटा टाइप्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जैसे कि जब हम लोग कोई न्यूमेरिक वैल्यू डालते हैं तो उसको नंबर बोलते हैं। जब किसी भी चीज़ के आगे ऐसे कोट्स लगा देते हैं तो बेसिकली स्ट्रिंग हो जाता है। ट्रू फॉल्स वाली वैल्यू ही हमारे पास बुलियन चीज़ होती हैं, एरे वगैरह होते हैं। इसके बारे में बता चुका हूँ, और बहुत सारी चीज़ें आपको आने वाले टाइम के अंदर पता भी चलेंगी। एक गलती जो डेवलपर्स बहुत बार कर देते हैं, लेते तो वो यहाँ पे इस तरीके से नंबर वैल्यू है, बट उसके आगे कोट्स लगा देते हैं। अगर आपने यहाँ पे कोट्स लगा दिया इस तरीके से, तो अब ये नंबर नहीं है, अब ये स्ट्रिंग ही बन जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रिंग बन गया। और अगर ये कोट्स नहीं होते तो ये क्या होता है, एक नंबर वैल्यू होते। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको नंबर चाहिए तो इस तरह की स्ट्रिंग्स आपको नहीं लगानी है, ठीक है। देन सेम इसी तरीके से अभी आपको देखो यहाँ पे बुलियन वैल्यू दिखेगी, बिकॉज अभी हम लोगों ने क्या करा, टाइप में ट्रू कर दिया। ट्रू और फॉल्स दोनों ही बुलियन टाइप की वैल्यूज होती हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो। बट अगेन अगर आपने यहाँ पे लगा दिए कोट्स, तो ये फिर क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ी सी सेंसिटिव चीज है जो ये स्ट्रिंग होती है। और ये ऐसा नहीं कि आपको डबल टिक्स ही लगाना है, बहुत बार आप लोग बैक टिक भी लगा देते हो इस तरीके से, अगेन आपको स्ट्रिंग मिलेगी। सिंगल कोट्स भी लगा देते हो तो उससे भी आपको स्ट्रिंग ही मिलेगी इस तरीके से, ठीक है। तो इनका ध्यान रखना है आप। और बहुत बार ऐसा होता है, आप लोग ये चेक करना चाहते हो कि जो वेरिएबल है वो आपने डिफाइन करा भी है कि नहीं करा है। जैसे मैं ये सारी चीजें हैं, इनको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ एक बार के लिए, ठीक है। और यहाँ पे डाटा बस इसी तरीके से रख देता हूँ, इसमें कुछ मैंने वैल्यू नहीं डाली। तो अब आप अगर टाइप ऑफ चेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तब मिलेगा आपको अनडिफाइंड इस तरीके से। तो या तो इस तरीके से है,
या फिर इसको थोड़ा मैं रिवर्ट भी कर देता हूँ इस तरीके से। और अगर आपने फोर्सफुली डेटा के अंदर अनडिफाइंड डाल दिया तो भी वो अनडिफाइंड वैल्यू ही रहेगी, ठीक है। अभी आप चेक कर सकते हो। सो ये एक थोड़ा अलग टाइप का डेटा टाइप है, अनडिफाइंड। जब हम लोग कुछ भी वैल्यू असाइन नहीं करते हैं किसी वेरिएबल को तो उसके अंदर अनडिफाइंड जाता है। और एक मैं आपको जावास्क्रिप्ट का बग भी बताता हूँ, कहीं ना कहीं पे सुना होगा, इवन मैंने ही आपको बताया था जब हम लोग डेटा टाइप डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास एक नल टाइप भी होती है। जो नल टाइप होती है, जब हम इसका टाइप ऑफ चेक करते हैं तो ये चीज इंटरव्यूज में पूछी जाती है कि एक वेरिएबल है जिसके अंदर नल वैल्यू असाइन है, उसका टाइप क्या रहेगा। तो आप लोग सोचते हो कि माइट बी अनडिफाइंड रहेगा या फिर नल रहेगा या फिर माइट बी ये एरर दे देगा, राइट। बट नहीं, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा, ये देखो। तो ये एक जावास्क्रिप्ट का बग है एक्चुअली। बट अगर आपसे कोई पूछे कि डाटा टाइप क्या आएगा तो आप बताओगे ऑब्जेक्ट। और बट अगर आपसे उससे एक्सप्लेनेशन भी मांगे तब आप बता सकते हो कि नल एक्चुअल में नल डाटा टाइप ही होनी चाहिए थी। जो दूसरी लैंग्वेज होते हैं उनके अंदर नल डाटा टाइप ही होता है, बट यहाँ पे ये एक जावास्क्रिप्ट का बग है, राइट। तो इस वजह से ऐसा होता है। देन उसके बाद अगर आप लोग NaN डाल देते हो, मैं जैसे डेटा के अंदर डाल देता हूँ NaN, ये डाल दिया मैंने, तो आपको यहाँ पे नंबर मिल जाएगा बेसिकली, ठीक है। इवन इसका मतलब होता है नोट अ नंबर, बट स्टिल अगर आप इसका डाटा टाइप चेक करते हो तो आपको नंबर ही मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। सो ये बेसिक चीजें हैं जो आप लोग टाइप ऑफ के साथ में चेक कर सकते हो, ठीक है। सो इवन हाँ, अगर आपके पास कोई एरे है, जैसे मेरे डाटा के अंदर कोई एरे डाल दिया ये, ठीक है। अब आप इसका टाइप ऑफ चेक करोगे तो आपको ऑब्जेक्ट ही मिलेगा, राइट। यहाँ पे आप चेक देखोगे ऑब्जेक्ट मिल गया। ये बग नहीं है। जो जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट होते हैं और एरे होते हैं, दोनों का टाइप बेसिकली ऑब्जेक्ट ही होता है, तो ये बग नहीं, ये चीज ठीक है। और अगर आप लोग किसी वेरिएबल के अंदर कोई फंक्शन डाल देते हो, जैसे मैंने यहाँ पे एक फंक्शन डाल दिया इस तरीके से, राइट, देन इसका आप टाइप चेक करोगे तो आपको यहाँ पे फंक्शन मिल जाएगा, राइट। सो ये चीजें भी आपको बेसिकली ध्यान रखनी चाहिए। सो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी चाहिए, बिकॉज बहुत से लोग ये बोलते हैं कि जो फंक्शन है वो भी ऑब्जेक्ट्स ही होते हैं। वो एक अलग से टॉपिक है अगर हम लोग उसको डिटेल में डिस्कस करना चाहें तो। बट अगर आप लोग एक फंक्शन की टाइप चेक करोगे इस तरीके से टाइप ऑफ के साथ, तो आपको वो फंक्शन ही मिलेगा बेसिकली, ठीक है। सो ये तो हो गई एक चीज। इसको मैं अब कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि ये कोड भी यहाँ पे रहे और हमें कंफ्यूज भी ना करे जब हम लोग दूसरी चीजें चेक करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट डेटा एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। हालांकि ऑब्जेक्ट हम लोगों ने भी बहुत डिटेल में पढ़े नहीं है, बट हम लोग अभी टाइप ऑपरेटर के बारे में बात करें तो उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करना पड़ेगा। सो आप लोग ये कह सकते हो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये की एंड वैल्यू का पेयर होता है। हम लोग करली ब्रेसेस के साथ में डिफाइनिंग करते हैं, इसमें की देते हैं, जैसे हम लोगों ने दे दिया यहाँ पे नेम और इसकी कोई वैल्यू, जैसे कि एज यहाँ पे दे दिया, नेम दे दिया, देन एज मैंने यहाँ पे कर दी मे बी 29, एंड देन मैंने यहाँ पे कर दिया ईमेल आईडी कर लेते हैं, ईमेल कर दी मैंने यहाँ पे anil@test.com, ये कर दिया। नाउ अगर मैं इसको कंसोल करता हूँ, यहाँ पे console.log करता हूँ डेटा के साथ में, देन हम लोग यहाँ पे आके चेक करेंगे, देखो पूरा पूरा डेटा मिल गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एक ऑब्जेक्ट। तो इसके अंदर एक इन ऑपरेटर होता है। अगर मैं यहाँ पे चेक करना चाहूँ नेम इन डेटा, तो जो ये नेम की है ना, इसको ढूंढेगा डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर। अब ये है कि नहीं है, अगर है तो यहाँ पे मिल जाएगा मुझे ट्रू, जो कि यहाँ पे मिल गया बिकॉज ये एग्जिस्ट करती है। और नहीं होता तो मुझे फॉल्स मिल जाता है। जैसे मैं फोन करता हूँ, फोन इसके अंदर है नहीं बिकॉज नेम एज और ईमेल तीन ही चीजें हैं। अब इसमें नेम को चेक करूंगा, देखो यहाँ पे आ गया फॉल्स। तो इस तरीके से हम लोग इन ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं। एंड अब हम लोग इंस्टेंस ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, ये हमें चेक करवाता है कि जो हमारे पास डेटा है उसकी क्लास क्या है। जावास्क्रिप्ट के अंदर भी कुछ क्लासेस होती हैं बाय डिफॉल्ट, जैसे डेट क्लास होती है, इसके अलावा ऑब्जेक्ट क्लास होती है, एरे क्लास होती है, खुद की आपकी मैनुअल क्लास भी हो सकती है। बट अभी के लिए हम लोग जो प्री डिफाइंड क्लास है उनका एग्जांपल लेंगे बिकॉज क्लासेस भी हम लोगों को भी पढ़नी है। ओके, सो मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। लेट्स से मेरे पास यहाँ पे एक वेरिएबल है इन्फो, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे एक एम्प्टी एरे डिक्लेयर कर लिया। अब मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ कि जो ये इन्फो है क्या ये एरे क्लास का ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे console.log इस तरीके से इन्फो लगाना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्टली एरे भी लगा सकते थे बट इन्फो के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे एरे को स्टोर करवा रखा है। तो यहाँ पे करोगे इन्फो इंस्टेंस ऑफ एरे, देन मैं यहाँ पे आके इसको रन करूंगा, इसने बता दिया ट्रू, ये सही बात है। और अब अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ डेट, देन मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, इसने बता दिया फॉल्स कि भाई ये डेट क्लास का इंस्टेंस नहीं, ठीक है। तो ये किस क्लास का था, एरे क्लास का था बेसिकली, ठीक है। और सेम चीज आप लोग इसके साथ भी चेक कर सकते हो, इसको कमेंट आउट करता हूँ ऑब्जेक्ट के साथ भी, ठीक है, बिकॉज एरे एंड ऑब्जेक्ट सेम है। तो मैं यहाँ पे आके चेक करूंगा, ये भी मुझे ट्रू मिल गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जो ये इन्फो है इसके अंदर मैं डाल देता हूँ एक डेट डाल देता हूँ, न्यू डेट, ये डाल सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। और अब मैं यहाँ पे करूँगा console.log
और इन्फो इंस्टेंस ऑफ एरे। सबसे पहले मैं एरे के साथ चेक करूंगा क्या ये इसका इंस्टेंस है, ना, यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। देन मैं यहाँ पे चेक करूंगा डेट, क्या ये इसका इंस्टेंस है, डेफिनेटली है, बिकॉज ये हम लोगों ने डेट लिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा। तो अगर आप इंस्टेंस चेक करना चाहते हो तो इस तरीके से कर सकते हो, इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर के साथ, इन ऑपरेटर के साथ में आप लोग कीज चेक कर सकते हो, और देन जो हमारे पास टाइप ऑफ ऑपरेटर होता है उसके साथ में डाटा टाइप चेक कर सकते हो। ठीक है, सो इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर NaN का डाटा टाइप, नल का डाटा टाइप, अनडिफाइंड का डाटा टाइप, ये चीजें आपसे पूछी जा सकती है। इंस्टेंस ऑफ का एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। इन ऑपरेटर आप लोग कैसे यूज करोगे, ये चीज पूछी जा सकती है। सो आई होप आपको यहाँ पे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और नोट्स और कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। ये जो जितना भी कोड होता है हम लोग thecodingskills.com पे अपलोड करते हैं, और उसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो उसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है, और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है, देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।